सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग जल्द ही अपनी जो क्रैश कोर्स है नवोदय का, वो लेके आएंगे, और साथ साथ में सैनिक स्कूल का भी क्रैश कोर्स है, हमें आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं मैथ्स या फिर गणित से शुरू करूँगा, हमेशा की तरह। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो इसमें फर्स्ट चैप्टर या फिर पहला पार्ट है जो, वही हम ले रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पहले पार्ट की, आज जो हम सीखने वाले हैं वो अपना है इसमें, वो अपना संख्या पद्धति। ठीक है। और इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं बच्चों? तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं अपना नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम। ओके। और ये बात आपको समझ में आ गई? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम समझ में आ गया। और एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए। ठीक है। तो अब समझ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम सबसे पहले समझेंगे अंकों के बारे में। ठीक है। पहला ही पहला है हमारा अंकों के बारे में। और अंक हमारे कितने होते हैं? एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, जस्ट इसमें मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं। ठीक है। अंक हमारे कितने होते हैं बच्चों? अंक बोलूं या फिर डिजिट्स बोलूं? ठीक है। अगर मैं अंक बोलूं या फिर डिजिट्स बोलूं, वो हम समझने वाले हैं। तो डिजिट्स हमारी कितनी होती है बच्चों? तो डिजिट्स जो हमारी मैथ या फिर गणित के अंदर है वो है 10। अगर आप कुछ और सोच रहे थे तो गलत है। 10 कौन कौन सी संख्याएं बनाने के लिए जो डिजिट्स की जरूरत रहती है, कौन कौन सी डिजिट्स हमारी हो सकती है? ठीक है। जैसे देखो, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। जब आप इन सबको काउंट करेंगे, जब आप गिनेंगे इनको, इन सबको, तो जब आप गिनेंगे तो क्या होगा? जब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी है ना, वो गिनने पे 10 हो रही है ना? आप गिन के भी देख सकते हैं, 10 अंक है कुल हमारे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो टोटल हमारी मैथ के अंदर है, जो आप आगे समझेंगे डिजिट्स, वो कितनी है? वो है, अंकों की संख्या हमारी है 10। आगे बात समझ में? तो अंकों की संख्या हमारी हो गई 10। ठीक है। दुनिया का आप कोई भी नंबर या फिर संख्या बनाओ तो उसमें इन अंकों की आपको जरूरत रहने ही वाली है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं आप कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे एक 20। ठीक है। और 20 ले लिया मैंने, और 20 ले लिया। अब 20 की खास बात क्या है? 20 के अंदर कितने अंक है? एक है मेरा 2, और एक है मेरा 0। 2 डिजिट्स है, 2 एंड 0। ये 20 के अंदर 20 की बात हो रही है। तो ये हमारी कहलाएगी दो अंकों की संख्या। दो अंकों की, जिसके अंदर दो अंक हो वो दो अंकों की संख्या कहलाएगी। समझ रहे बात आप? ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक इसी प्रकार से जिन संख्याओं के अंदर तीन अंक होंगे वो तीन अंकों की कहलाएगी, 3 डिजिट्स के नंबर कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट्स के कहलाएंगे, 4 अंकों के कहलाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मैंने अब तक आपको समझाया कि हम, जो हमारी गणित है, गणित का बेसिक टॉपिक है संख्या पद्धति, पहला पार्ट कुछ बुक्स में दे रखा है। जो जो हमारी संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के अंदर हम लोग सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर, कि भाई डिजिट्स के बारे में हमने समझ लिया, कुल डिजिट्स 10 है। अब आपको कोई बात करे स्मॉलेस्ट या फिर सबसे छोटा डिजिट्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिजिट या फिर छोटा अंक, छोटे अंक की बात करें, छोटा अंक, अगर आपसे कोई बोले स्मॉलेस्ट डिजिट्स या फिर छोटा अंक, तो वो बच्चों आपका है, दो है। एक है 0, एक और एक। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 0 और 1 कैसे हो सकता है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल छोटे अंक दो होते हैं। ठीक है, 0 और 1। मुझे एक सेकेंड का जस्ट आप टाइम दीजिए। तो हमने अंकों के बारे में समझ लिया बच्चों। अब हम समझ रहे हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं। अंकों की संख्या हमने समझ ली, कितने अंक होते हैं। छोटे अंक की बात करें तो छोटा अंक 0 और 1 दो कैसे हो सकता है, जैसे मैं आपको समझाऊं। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं स्टार बनाता हूँ, एक सेकेंड। छोटा और बड़ा अंक, इसकी खास बात क्या ध्यान देनी है?
छोटा और बड़ा अंक। छोटे अंक मैंने आपको अभी बताए दो है, एक है हमारा 0 और एक है हमारा 1। आई बात समझ में आपको? और जो बड़े अंक है या फिर बड़ा अंक है वो एक ही है, केवल 9। ठीक है, तो यहां से एक चीज अब हम समझेंगे कि छोटे अंक की बात हो रही है 0 और 1। 0, और मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट एंड तो 0 भी यानी शून्य भी है, 1 यानी 1 भी है। 0 है अगणनीय। क्यों अगणनीय, आपको मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका गणनीय है। यह अगणनीय इसलिए है कि मैं आपको बोलूं कि 3, 4, 0 इनका यूज करके, इनका उपयोग करके कोई एक संख्या बनानी है, अपने को एक नंबर बनाना है, तो हम क्या क्या बना सकते हैं? तो वो भी 3 डिजिट्स का होना चाहिए। तो 3 डिजिट्स का क्या हो सकता है? तो 3 डिजिट की बात हो रही है, तो 3 डिजिट बात हो जाएगी अपनी। जैसे मैं एक नंबर बनाता हूँ 340, बिल्कुल ये सही है। और मैं क्या बना सकता हूँ? और मैं दूसरा नंबर ये बना सकता हूँ, आप खुद देख लीजिए, 430, ये भी बन सकता है। लेकिन एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना, अगर मैं 034 बनाऊं या 043 बनाऊं, 3 अंकों की बात करूं तब, तो ये दोनों आपके गलत है। ये दोनों गलत है। क्यों? कि किसी भी संख्या के आगे अगर किसी भी संख्या के आगे अगर शून्य लग रखा है, 0 लग रखा है, तो इन शून्य या फिर 0 का कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? ये 034 लिख रखा है, 34 लिख रखा है। समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक? तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको है जो आप समझ लो कि 34 की बजाय आप क्या समझ लो, 0 का आग लग रखा, कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मान नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या के जब हम शुरू करते हैं किसी भी संख्या को लिखना, तो 0 या फिर शून्य से हम उसको शुरू नहीं कर सकते। अगर हम शून्य से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, अगर हम फिर कोशिश कर रहे हैं ऐसा, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला, इसलिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अब बात हो रही है गणनीय अगणनीय, मैंने समझा दिया 0 है, गणनीय है 1। तो सबसे छोटा जो हमारा अंक है ना वो 1 समझा जाएगा। 0 भी और 1 भी है, उसका मैं आपको दोनों भी एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, एक कुछ मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप उनके उसकी हेल्प से आप साथ में समझने की कोशिश करना। क्या क्या? तो जो आपके अंक है, आपका समझ, एक मैं दे रहा हूँ आपको 210। इनका यूज करना है, एक अंक को आप एक की बार ले सकते हो और संख्या बनानी है आपको। ठीक है, आई बात समझ में? और एक में हम क्या कर रहे हैं, एक हम 092 ऐसा ले रहे हैं। दोनों बात आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पे? ठीक है, दोनों बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम हल करना शुरू करते हैं। तीन अंकों की बनानी है संख्या अपने को, तो बड़ी बड़ी भी बनानी है और छोटी भी बनानी है। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, अब हम बड़ी भी बनाएंगे यानी ग्रेटेस्ट भी बनाएंगे। ठीक है, और छोटी यानी हम लोग स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे। अब जब मुझे बड़ी संख्या बनानी है, बड़ा नंबर बनाना है, तब मुझे ध्यान रखना इनमें से सबसे बड़ा है जो डिजिट लेना, कौन सा हो सकता है? तो सबसे बड़ा है 2, फिर 1,
फिर 0, तो ये बड़ी बन गई। और जब मुझे छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और जब 0 साथ में दे रखा है, तो ये गलती आप कभी मत करना, 0 का आगे कभी मत लेना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो 0 1 2, ये आप गलत कर देंगे, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आप काम करेंगे, ये आपका गलत है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें से 0 के अलावा जो छोटा अंक है वो लेंगे। यहाँ पे 1 दे रखा है इसलिए हम 1 ले रहे हैं, 1 नहीं दे रखा होता तो हम नहीं लेते, कुछ और लेते जो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 पहले लेना, क्योंकि 1 छोटा है। अब हम 0 ले सकते हैं, 1 0 2, 1 0 2 या 1 0 2। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, है ना? ठीक है, अब और समझो, इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। देखो अब 1 0 2 हो गया अपना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसके साथ में काम करता हूँ, 3 ले लेता हूँ, और 4 डिजिट के बनाएंगे हम, छोटी और बड़ी, ठीक है। 4 अंकों की हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, और जब हम 4 अंकों की बड़ी संख्या बना रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या ध्यान रखना, हमें क्या समझना है। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या बना रहे हैं, इसके अंदर से हम लोगों को सबसे बड़ा अंक लेना है, क्योंकि हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, ठीक है। बड़ी संख्या बना रहे हैं, इसलिए हम लोग बड़ा अंक लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बड़ा अंक हमने 9 ले लिया, फिर 3 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 0 या फिर 0 ले लेंगे। ये बड़ा या फिर बड़ी संख्या हो गई, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर के बाद में स्मॉलर नंबर का। स्मॉलर, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बना रहे, अगर हम स्मॉलर नंबर अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर सबसे छोटा डिजिट देखना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर 0 या फिर 0 दे रखा है, उसको पहले नहीं लेना। अगर आप ऐसा ले लेते हैं 0 2 3 9, अगर आप ऐसा पहले ले लेते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखना है। तो ये हमारा गलत है, इसको हम नहीं ले सकते। तो सबसे पहले 0 से बाद में जो छोटा अंक है, तो इस बार यहाँ पे 1 नहीं है, पिछली बार यहाँ पे 1 था, तो आपको ऐसा रटना नहीं है कि 1 ही लेना हर बार, नहीं। इस बार 1 नहीं है तो हम 2 लेंगे, 2 नहीं 3, जो होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो 2 या फिर 2 ले लेंगे, तो 2 लेने के बाद में आप 0 ले सकते हैं। तो 2 0, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 0, फिर है हमारा 3, और फिर है हमारा 9। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? मुझे मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको अच्छे से ये बात समझ में आई है, और ये आपको समझना था यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर आज समझने वाले हैं सम और विषम संख्या के बारे में, ऑड और इवन नंबर के बारे में। ऑड और इवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप है जो मैथ या फिर गणित सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके बिना बहुत सारी चीज़ें आपसे जो अधूरी रह सकती है। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो टॉपिक, वो हम 2 टॉपिक सीखेंगे आज का, और ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा सम, ये एक प्रकार का नंबर है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा है वो है विषम, सम और विषम, ठीक है। इसको बोलेंगे इवन, इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलेंगे, और इसको ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होता है, हमारे सामने एक डाउट आता है, हम ऐसे कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर दे रखा, कोई संख्या दे रखी है, वो सम है या विषम है। वही अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी विल डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। गिवन नंबर इवन है या ऑड है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको एक रूल याद करना है। रूल नहीं समझो तो इसको ऐसा समझ लो, उसके लिए एक तरीका होता है, मेथड, ठीक है। मेथड, इस मेथड की हेल्प से आप जो चेक कर सकते हैं, मेथड या फिर तरीका, ये आपको हमेशा समझना है, ठीक है। मेथड या फिर तरीका। तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मेथड या तरीका, तो तरीका हमारे पास में ये है, उसका इकाई का अंक देखना है, संख्या का इकाई का अंक, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इकाई का अंक, जो आज हम समझने वाले हैं, इकाई का अंक, ठीक है। और इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंश या फिर यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट। आगे बात समझ में, इकाई का अंक या फिर वंश या फिर यूनिट प्लेस डिजिट, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब हम समझते हैं कि इकाई का अंक होता है क्या। तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ,
3 9 4, 2 5 8, 6 3 4, 2 9 9, 1 5 8, कुछ संख्याएं दे रखी है और भी ले लेते हैं, 1 0 0 और 1 2 3। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राइट हैंड साइड से दाहिनी तरफ से जो अंतिम अंक होता है, जो अंतिम अंक लास्ट डिजिट होता है, वही हमारा कहलाता है इकाई का अंक। ठीक है, वही हमारा कहलाता है इकाई का अंक। और यही यही इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इसी अंक को, इसी डिजिट को यूनिट या फिर वंस प्लेस, दोनों बोला जा सकता है। आप दोनों है जो समझ सकते हैं, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यूनिट या वंस प्लेस इकाई का अंक, इसमें है 8, इसमें है 4, इसमें है 9, इसमें है 8, इसमें है 0, इसमें है 3। वही इंग्लिश में बात करूँ तो इसमें जो यूनिट या फिर वंस प्लेस जो डिजिट है इस नंबर के अंदर 4 है, 8 है, 4 है, 9 है, 8 है, 0 है, 3 है। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ नंबर आगे बढ़ाऊँ, आगे डिजिट्स बढ़ाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 या 3 लिख दूँ, क्या इसकी यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक वैसा का वैसा रहने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे मैं कितने भी 9 4 3 आगे कुछ भी ऐड करूँ, कितने भी अंक इसके आगे जोड़ूँ, कितने भी डिजिट इसके आगे ऐड करूँ, इस नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़े। ऐड करने का मतलब एडिशन, वो एडिशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल डिजिट लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद में। तो अब यहाँ से तरीका ये कहता है इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक ये हो जाए। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक, जो आपका इकाई का अंक है वो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। समझ में आ रही बात आपको? 0 2 4 6 8। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 0 2 4 6 8 ये दिख जाए। ठीक है, तो जो आपकी संख्या होने वाली बच्चों, ये आपको इकाई के अंक पे दिखता है, तो जो संख्या होगी वो सम कहलाएगी। ठीक है, और या फिर मैं बात करूं तो ये नंबर हमारा इवन कहलाएगा। आपको बात आई समझ में? या तो सम या इवन। ठीक है, और अगर किसी संख्या के इकाई के अंक आपको ऐसे मिल जाए 1 3 5 7 9, इंग्लिश में बात करूं 1 3 5 7 9 आपको मिल जाए यूनिट या फिर वंस प्लेस पे, तो ये जो आपका नंबर होने वाला है, ये जो आपकी संख्या होने वाली है, ये नंबर या संख्या हमें कहलाएगी विषम, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ऑड नंबर। ठीक है, अभी हमने सीखा कि इवन और ऑड, अभी हमने डेफिनेशन नहीं समझी है, अभी हमने जस्ट कंसेप्ट समझा है कि कैसे आप पहचानेंगे। डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी दे रखी, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इतना समझना है कि लास्ट का डिजिट उन नंबर का अंतिम अंक देखना है, तो वो अंक की अंतिम अंक देखने पे इकाई का अंक या फिर यूनिट या वंस डिजिट ये होती है, तो वो नंबर ऑड और इवन नंबर कहलाएंगे। उन नंबर्स को हम सम या विषम संख्या कह सकते हैं। वो इस पर निर्भर करता है, तो पूरा का पूरा इस पर निर्भर करता है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लो कि आपने सम और विषम संख्या अच्छे से समझ ली है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप बात समझ गए? ठीक है, सम विषम के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब हम सम विषम हमने समझ ली, तो सम विषम के बाद में थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चल रहे हैं चीज़ों को, सम विषम पे। और ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें, अगर मैं बात करूं हिंदी में, ध्यान रखने योग्य बातें जो आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ध्यान रखने योग्य बातें। अब एग्जाम में आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी, ध्यान से समझना, तो सबसे छोटी सम संख्या। ठीक, क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात समझ में आ गई आपको? सबसे छोटी सम संख्या की बात आ गई। ठीक है, और वही दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा पॉइंट यहां हम समझेंगे, सबसे छोटी
विषम संख्या। इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, आगे बात आपको समझ में? चलो हम समझ रहे हैं। तो एग्जाम में ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या, उसका आपको याद रखना है, वो है हमारी दो। दो या फिर टू, सबसे छोटी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जीरो क्या शून्य होती है? नहीं। क्यों? वो कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं? उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीरो मैंने पहले लिख दिया, शून्य पहले लिख दिया, इसलिए सबसे छोटी शून्य नहीं। शून्य नहीं है, शून्य अकेली शून्य सम विषम नहीं है, वो उदासीन है, कुछ भी नहीं है। वो किसी संख्या के पीछे लग जाती है। यही अगर ऐसे हो जाता, ये हमारा जो तीन है ना, तीन हमारा विषम है। विषम, अभी हमने समझा, तीन विषम है, तीन ऑड है। लेकिन अगर मैं तीन के पीछे, इस तीन के पीछे अगर मैं जीरो लगा दूं, शून्य लगा दूं, तब ये सम बन गया है, यानी ये इवन नंबर बन गया हमारा। अब पहले कैसे था आपको समझ में आया? पहले क्या हो रहा था? पहले हमें केवल एक अंक देख रहा, इसके पीछे जुड़ा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो गए, सर यहाँ पे पाँच लिख रखा है और आगे एक जीरो जुड़ जाए तो क्या सम होगी ये? अभी आपने समझाया, बिल्कुल मैंने समझाया, लेकिन ये बिल्कुल सम नहीं होगी। ये ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हैं। अब ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना, खास करके। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलो, ये मैंने आपको यहाँ तक समझाई। अब बात हो रही है सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। इसको पॉइंट बना दो, आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पॉइंट है, कोई दो समझ लेगा। सबसे छोटी विषम संख्या है वो है हमारी एक, वन। तो सबसे छोटी विषम है वो एक, सबसे छोटी जो सम है वो है दो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख के समझना इस बात को, ठीक है। आपको समझ में आई बात? ठीक, अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कुछ पॉइंट आपको और ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, दो अंकों की, दो अंकों की जोड़ी सम और विषम। और साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा, दो अंकों की छोटी सम और विषम संख्या कौन कौन सी होगी। इसको मैं अगर इंग्लिश में आपको साथ साथ में समझाऊं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू डिजिट्स इवन, फर्स्ट पूछा जा सकता है ग्रेटेस्ट, सेकंड पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम, टू डिजिट्स, या सॉरी, मैंने हल, इसको इवन नहीं, इसको ऑड बोलेंगे, ठीक है, इसको इवन। फर्स्ट ग्रेटेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट। आगे बात समझ में आपको? चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये छोटा जो दे रखा है, जो छोटे पूछ रखे हैं वो करेंगे। दो अंकों की छोटी, तो पहले आप ये देखो, दो अंकों की छोटी संख्या होती कौन सी है? तो वो हमने पहले भी समझ लिया था, दोबारा समझ लिया। दो अंकों की छोटी संख्या होती है 10 या फिर 10। अब 10 कैसा नंबर है, 10 कैसी संख्या है? तो आपको पता है जो 10 है वो आपकी कैसी है, 10 है वो आपकी है सम। कैसे पता चला मुझे? लास्ट में जीरो या फिर शून्य आ गया, सम या फिर इवन, ठीक है। टू डिजिट्स इवन, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बात हो रही है। और यहाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट
इवन ग्रेटेस्ट, ऑड ग्रेटेस्ट, इवन ग्रेटेस्ट, यहाँ पे इवन स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ, इवन स्मॉलेस्ट, ऑड स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो अब पूछ रहा है दो अंकों की बड़ी वाली को छोड़ के, पहले हम समझ रहे हैं दो अंकों की छोटी सम, टू डिजिट्स इवन स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो ये 10, 10 इवन है तो 10 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं टू डिजिट का स्मॉलेस्ट होना चाहिए लेकिन ऑड होना चाहिए, यानी विषम होना चाहिए। और ऑड क्या होता है बच्चों? ऑड आपको पता है 11 या फिर 11, क्योंकि 10 के ठीक बाद कौन सा आ रहा है? 11 या फिर 11। तो ये आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब यहाँ समझ रहे हैं दो अंकों की बड़ी सम और विषम की जो बात हो रही थी, तो दो अंकों की ऑड बतानी, बड़ी से बड़ी, ऑड यानी विषम। विषम संख्या क्या होती है वैसे? विषम आपको पता है बच्चों, विषम पहले भी आपने समझ रखा है। ठीक है, तो विषम है वो बड़ी से बड़ी, पहले संख्या देखो दो अंकों की, वो 99 है। ठीक है, 99। ठीक है, लेकिन क्या हो रही है? 99 कैसी है? विषम है, बिल्कुल 99 सही है। अब पूछ रहे हैं इवन होनी चाहिए। ठीक है, इवन के साथ साथ में ग्रेटेस्ट भी होनी चाहिए, तो 99 के ठीक बाद मत जाना, गलत हो जाएगा, ठीक पहले जाना है। 99 या 99 के ठीक पहले आता है 98। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जा सकता है, इससे मिलता जुलता। तो आपको बात समझ में आई? सबसे छोटी हमने सम संख्या देखी, विषम देखी, फिर दो अंकों की भी देखी, छोटी बड़ी सम और विषम। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अब कुछ और भी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हम योग और अंतर आधारित, योग और अंतर पर आधारित, योग और अंतर पर आधारित, ठीक है, बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप दो सम संख्या को जोड़ते हो, ठीक है, दो सम संख्या को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? दो सम संख्या को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? तो चलो हम समझते हैं क्या मिलेगा, ट्राई करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक तरफ समझाऊंगा आपको, योग, योग यानी, योग यानी जोड़ या फिर सम, योग पर, योग या फिर सम पर बेस्ड, और यह हम समझेंगे अंतर या फिर डिफरेंस। चलो समझते हैं कैसे। योग पर पूछा गया है, सम पर पूछा गया है, तो हम चलो हम सम संख्या लेते हैं। पहले ले लेते हैं दोनों सम, यानी दोनों सम लेने का मतलब क्या है? दोनों सम संख्या ले लेंगे अभी हम, जस्ट एक सेकंड जस्ट। ठीक है, तो समझो, पहला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सम, ठीक है, इवन, और यहाँ पे भी सम इवन। ठीक है, फिर देखो दोबारा, सम, ठीक है, विषम, जिसको हम लोग ऑड बोलते हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं, सम यानी ऑड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इवन, ठीक है, और लास्ट में, लास्ट में हम विषम प्लस, और यहाँ पे भी विषम ले लेंगे। ठीक है, चलो
और इनको मैं जो डुप्लीकेट कर देता हूँ, अभी अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप समझते हैं योग और अंतर यानी डिफरेंस। ठीक है, चलो अब हम पहले सब जगह जोड़ेंगे, ये सब योग पर आधारित है। और हमें क्या मिलता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत समझना मैं क्या लिखवा रहा हूँ। पहला नंबर इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूँ 3, फिर प्लस सम, दूसरी भी सम होनी चाहिए, सॉरी 3 सम नहीं है, 4 सम होनी चाहिए, 4। तो 4 में अगर मैं 4 जोड़ रहा हूँ, 4 में 4 ऐड कर रहा हूँ, 4 में 4 जोड़ूँ, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कितना मिलेगा, 4 और 4 को जोड़ने पर 8 मिलेगा। 8 हमारी कैसी है, सम या फिर इवन। समझ में आई बात आपको, यानी आप दो सम संख्या को जोड़ोगे तो भी आपको सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे बढ़ रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास में, एक सम हो जाए दूसरी विषम हो जाए, यानी एक इवन नंबर हो जाए एक ऑड नंबर हो जाए, तब क्या है जो इसका निकल के आएगा आउटपुट। तो एक सम है, तो देखो कैसे, तो मैं ले लेता हूँ इस बार 6 और इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, 6 के साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ, मान लिया विषम बोला तो 3 कर लेता हूँ। 6 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो 6 और 3 मुझे कितना मिल जाएगा, तो मुझे 6 और 3 मिलेगा 9। और 9 मेरे कैसा है, 9 मेरा है विषम या फिर ऑड। आई बात समझ में। अगला, यानी एक सम और एक विषम को जोड़ू तो मुझे विषम मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक विषम और एक सम को जोड़ू तो इसका अपोजिट कर लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। एक विषम ले लेते हैं हम लोग, एक, एक प्लस एक प्लस, और ले लेते हैं हम लोग 6। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे मिल रहा है 7। और 7 मेरा कैसा है, विषम। आगे और बढ़ रहे हैं, विषम, विषम के साथ विषम है, तो 3 + 5 मुझे क्या मिल गया, 8 सम। ठीक है, या इवन। तो आपको एक बात समझ में आई यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ से समझी होगी। चीज़ क्या समझी आपने, कि जब आप सम और सम को जोड़ रहे हैं तो आपको सम मिल रहा है, सम और विषम को जोड़ रहे हैं तो विषम मिल रहा है, विषम और सम को जोड़ रहे हैं तो भी विषम मिल रहा है, विषम और विषम को जोड़ रहे हो तो सम मिल रहा है। वही अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करो तो हमें इवन मिल रहा है। हमने एग्जाम्पल, आप दुनिया के कोई भी इवन नंबर लेके देख लो, जीरो को इवन में मत लेना, कुछ बच्चे गलती करेंगे। कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी है जो दुनिया का ले लो, वो आप प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ और रख के देख सकते हो। ऐसा नहीं कि 4 4 ही लेना है, आप 6 + 6 ले लो तो भी आपको 12 यानी आपको 12 मिल रहा है, तो भी वही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो दो इवन नंबर को ऐड करो तो इवन मिलेगा, वापस एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करो तो ऑड मिलेगा, एक ऑड को और एक इवन को ऐड करो तो भी ऑड मिलेगा, और दो ऑड नंबर को ऐड करने पे इवन मिलेगा। ये था हमारा एडिशन बेस्ड यानी योग पर आधारित। अब हम बढ़ रहे हैं अंतर यानी डिफरेंस बेस्ड, यानी डिफरेंस अंतर के आधार पर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो हम समझते हैं आगे। अंतर में हम कुछ भी नंबर, पहले मैं फटाफट नंबर ले लेता हूँ फिर हम समझ लेते हैं। ये 6, ये -4। ठीक है, और और देखो ले लेते हैं हम, और एक और ले लेते हैं 8
-5, 8 - 5, 7 - 2 और 9 - 7। ठीक है, समझते हैं। अगर हम 6 में से 4 घटा रहे हैं तो हमें 2 मिलेगा। 2 हमारा कैसा है, सम है। ठीक है, और 2 सम यानी इवन नंबर है। अगले पे अगले अगले आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या होगा हमारा, आगे बढ़ रहे हैं जब हम लोग, तो एक इवन, इवन में से ऑड घटाना। 8 में से 5 घटाओ 3, तो ये हमारा है विषम, और विषम को हम लोग बोलते हैं ऑड। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो और आगे बढ़ने में हमें क्या मिल गया, अगला है हमारा 7 - 2, 5 मिल रहा है। और 5 हमारा कैसा है, ये भी विषम यानी हमारा ऑड है। और आगे बढ़ रहे हैं, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 मिल रहा है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा सम या फिर इवन है। आगे बात आपको समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बात आपको समझ में। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया। ठीक है, हिंदी में भी समझा दूं। एक सम और एक सम को घटाओ तो आपको सम मिलेगा। एक सम और एक विषम को घटाओ, ठीक है, तो भी आपको विषम मिलेगा। एक विषम में से सम घटाओ तो आपको विषम मिलेगा, और एक विषम में से दूसरा विषम घटाओ तो सम मिलेगा। ऐसा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो कुछ और भी चीज़ दिखते हैं। ठीक है, जो आपके काम आने वाली है, जो आपको एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। एक सेकंड जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी जो आपको भी ध्यान में रखनी है, कि ऐसा केस हो जाए, कंडीशन ऐसी हो जाए, और हम लोग अगर, उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज अगर हम 6 सम में से सम घटा दे, 6 में से 6 घटा दो 0, तो 0 ना तो सम है ना विषम है, लेकिन इसका उत्तर कभी विषम में तो आ ही नहीं सकता, विषम नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो लेकिन विषम नहीं होगा। ठीक है, चलो अब जो कुछ और पॉइंट ध्यान में रखने हैं, छोटा सा वैसे आपको एग्जाम में ऐसा इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, पूछे तो भी मैंने बता दिया। यहां से एक चीज और समझनी है, प्रत्येक प्रत्येक सम संख्या, क्या समझेंगे हम, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित विभाजित होती है। ठीक है, कोई भी दुनिया की संख्या देख लो, अगर वो सम है तो उसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में लिखे, every even number is always divisible with, प्रत्येक जो सम संख्या है वो 2 से पूरी 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 बार विभाजित होगी, यानी उसके अंदर 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, सम विषम का कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ ली। ठीक है, वैसे कोई पूछता नहीं है, कभी कभार पूछ लिया कि दो सम संख्या को गुणा किया जाए तो क्या, वो आप अब आप खुद कर सकते हैं। कोई भी दो सम संख्या गुणा है तो सम गुणा सम करना है, इवन इंटू इवन करना है। ठीक है, तो सम गुणा सम, यानी आप 2 × 4 करके देख लेना, 8 मिलेगा। 8 आपका सम या फिर इवन है। आगे बात आपको समझ में यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ ली, ठीक चलेगा।
तो हमने ये समझ लिया, शुरुआत से दोबारा देख लेते हैं सम विषम का जो हमने अभी कंसेप्ट समझा है। हमने शुरुआत से कंसेप्ट समझा कि सम विषम होती क्या है, इकाई का अंक क्या होता है किसी भी संख्या का, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा था सम संख्या को पहचानने की, फिर हमने देखा था कुछ छोटी और कुछ बड़ी सम संख्या है, ये चीज़ भी हमने देखी थी। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने योग और अंतर पर आधारित जो सम और विषम संख्या से संबंधित या फिर मिलते जुलते हैं, वो चीज़ भी हमने देख ली, ठीक है। सारी की सारी ये चीज़ हमने समझी। चलो उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद में हमने कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो जो भी सम संख्या है वो दो से विभाजित होती है। लेकिन आप ऐसी गलती से मत कर लेना, ऐसी भूल मत करना कि जो प्रत्येक विषम है, प्रत्येक विषम, ठीक है, जो प्रत्येक विषम है वो किससे हो जाए, वो है जो आप ये सोच रहे जो प्रत्येक विषम संख्या है वो 3 से हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक गलत तरीका हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात जरूर समझ में आई है, तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, ठीक है, सम विषम के बारे में। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इकाई अंक पर आधारित, इकाई अंक पर आधारित, इकाई अंक पर आधारित, ठीक है, इकाई अंक पर आधारित हम समझने जा रहे हैं। इकाई अंक या फिर बात करूं डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो जैसे क्वेश्चन है कि 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 9 गुणा, इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इसको जब आप गुणा करोगे, इकाई का अंक, या मैं बात करूं इकाई का अंक अगर बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है यूनिट या फिर वंस प्लेस क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो क्या होगा। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब इसको हल करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, अगर वो ये सोच के सॉल्व कर रहे हैं कि हम सबको गुणा करेंगे, बिल्कुल बात आपकी सही है, गलत नहीं है। गुणा करने से आपको उतना गलत नहीं आएगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चीज़ों को हट के करना है। कैसे कि अगर आप 3 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आपको 4 या 12 मिला है। अब आपको 12 को 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 12 को 12 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। इसके चलते या फिर इससे हटकर हम इसको थोड़ा इजी या फिर सरल भी कर सकते हैं। कैसे, अब देखो 12 में इकाई का अंक क्या है, तो 12 में इकाई का अंक हमें पता है यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, इकाई का अंक वो है 2। तो अब हमने अपने को 2 और 2 का गुणा करना है, तो जब हमने 2 और 2 का गुणा किया तब अपने को 4 मिल गया, और 4 में आपको पता है इकाई का अंक 4 ही है, और जब 4 का 9 से गुणा किया हम लोगों ने तो हमको मिल गया 36 या फिर 36, और जो इकाई का अंक है वो हमारा आया है 6। तो यहाँ पे हमें इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस मिला है 6। दोबारा हम समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ये देखो 12 गुणा 13 गुणा 20 गुणा 45, इतना बड़ा भी आ सकता है। ये देखना है पहले, जब आप एग्जाम में इसको एग्जाम हॉल में जाओ, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तब आपको ये देखना है कि इस पूरे के अंदर कोई जीरो या फिर शून्य तो नहीं है। अगर जीरो या शून्य आ जाए तब आपको क्या करना रहेगा, तब जीरो या शून्य आ जाए तब आपको ये देखना है, ठीक है। पूरे गुणे में होने चाहिए, सब मल्टीप्लिकेशन हो जाए, और अगर बीच में एक जीरो दिख जाए, जीरो कहाँ दिख जाए, जीरो इकाई के अंक पर दिख जाए, यूनिट प्लेस पर दिख जाए, तो वो जो पूरा का पूरा होगा, कंप्लीट होगा, उसका जो इकाई का अंक है वो शून्य, या फिर मैं बोल दूँ या इंग्लिश में बोल दूँ जीरो, ठीक है, जीरो या फिर शून्य होगा। आई बात समझ में, ध्यान रहे कि जीरो इकाई के अंक पर होना चाहिए। ये सेम कंडीशन अगर ऐसे बन जाती है, आप बोलोगे सर आप नहीं समझाया था, हम क्या करें, अगर ये कंडीशन ऐसी बन जाए, आप बोलो सर ऐसा हो जाए तब भी जीरो आएगा, अभी जीरो आ रखा बीच में, नहीं, तब जीरो जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा वो हम अभी डिसाइड करते हैं, अभी चेक करते हैं। जब ऐसा केस आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तब आपको चेक करना, इसमें इकाई का अंक क्या है 3, 3 और अगर हम 3 का गुणा करें, एक सेकेंड जस्ट, ठीक है, इस 3 का और इस 3 का गुणा करें तो 3 तिया 9 होता है, 9 है या फिर 9 है, ठीक है। तो जब 3 का 3 से गुणा किया हमें 9 मिल गया, ठीक है।
अब इस 9 का इस 1 से गुणा होगा, इस 9 से मत करना, 9 का 1 से गुणा किया जब आप लोगों ने तो आपको 9 मिल गया, और 9 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 18 या फिर 18। तो इकाई का अंक या फिर जो यूनिट या वंश प्लेस की डिजिट है वो 8 है, ना कि 0। ऐसी गलती मत समझना कि बीच में 0 0 होना चाहिए, इकाई के अंक पे होना चाहिए, और सारी की सारी संख्या गुणे में होनी चाहिए। यही में अगर इस चीज़ को भी और ध्यान से समझो, अगर ऐसा केस मिल जाता अगर आपको, ऐसा केस मिल जाता है आपको, अगर कहीं गलती से भी ऐसा क्वेश्चन देखने एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, और आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरे में 0 मिल गया और ये सब गुणे में है, गुणे में है 0 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये गुणे में नहीं है बच्चों। गुणे में क्यों नहीं है बच्चों, तो वो चीज़ समझो। यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया, और यहाँ गुणे आए, तो गुणे वाली संख्या ये इतनी अलग है, ये 3 अलग है, और ठीक इसी साथ साथ में ये गुणे नहीं, ये प्लस वाले अलग है। तब आपको क्या करना है, पहले आपको गुणा करना है फिर योग करना। बोर्ड मास का नियम आपको याद होगा। तो पहले ये है जो गुणे हो जाएंगे, गुणे से जो इकाई का अंक निकल के आए वो है जो इसके साथ जोड़े। देखो कैसे, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 0, इसमें इकाई का अंक 3, इसमें इकाई का अंक 1। इन सबको जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ो तो 3, और 3 में 0 जोड़ो तो भी आपको 3 ही मिलेगा। ये तो मैंने इसका किया जब इस वाले पोर्शन का। अब अगर मैं ये वाले पोर्शन का करना है तो इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 2, 3 दूनी 6, इसमें इकाई का अंक 4, और जब मैं 6 को 4 से गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा 24। मुझे भी 24 मिलेगा और आपको भी 24 ही मिलेगा। लेकिन 24 हमारा इकाई का अंक नहीं है, इकाई का अंक हमारा 4 ही है, क्योंकि पूरा 24 आया है। तो इसमें इकाई का हमारा है वो 4 है, और जब आप 3 और 4 को जोड़ोगे तो आपको है जो 7 मिलेगा, और आपका इकाई का अंक इस पूरे का हो गया है 7। थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रो मिल गया है। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में, हाँ देखिए ऐसा आ जाए 12 × 15 गुणा, ऐसा आपको मिल जाए, सब गुणे में होने चाहिए, सब मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो बच्चों आपको पता है इस सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, इकाई का अंक 0, या फिर 0, या फिर और मैं बात करूं तो बच्चों हमें 0 ही मिलेगा। लेकिन इससे हटके कुछ और कंडीशन बन रही है, तब हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना रहेगा। अगली कंडीशन हमारे सामने क्या आ सकती है, फिर क्या है, तो अगली कंडीशन हमारे सामने ये है बच्चों कि अगर इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पूरा, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो आप, बोर्ड मास का रूल याद है, बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम याद नहीं है तो ये आप सही नहीं करेंगे और आपसे गलती होना तय है, और ये आप गलती एग्जाम में भी करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पहले इसके अंदर भाग तो है नहीं, तो पहले गुणा होगा। गुणा जहाँ जाए वहाँ हम गुणे करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक तो इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, और एक इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। तो पहले मैं गुणों को, गुणे वालों को हल करूंगा, मल्टीप्लिकेशन वालों को सॉल्व करूंगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। जब मैं मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करूंगा उसके बाद में मैं किसी और ऑपरेशन की तरफ बढ़ूंगा। तो 10 और 20 का मुझे पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। मुझे यहाँ पे इकाई का अंक मिल गया है 0, और यहाँ पे इकाई का अंक मिल गया है 0, और वापस में जब 0 को 0 से गुणा करूंगा बच्चों तो मुझे भी 0 मिलेगा। आप भी गुणा करके देख लेना, आपको भी 0 या फिर 0 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपका इकाई का अंक है बच्चों 6, और यहाँ पे आपका इकाई का अंक बच्चों 2, और 6 और 2 को आप जब गुणा करोगे 12, और 12 में बच्चों इकाई का अंक है वो 2 है। ठीक है, 12 में इकाई का अंक वो है 2। यूनिट प्लेस जो 12 की जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो है अपनी 2। समझ में आ गई बात आपको। और यहाँ बीच में प्लस है तो मैं भी ये प्लस को एज इट इज रखूँगा, और ये 0 मेरा पहले से यहाँ पे था तो मैं 0 को यहाँ पे लिख दूंगा। अभी हल नहीं हुआ है, अभी हमें इनको भी करना है। इसमें इकाई का अंक है 3 तो मैं लिख दूंगा 3, फिर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। इसमें इकाई का अंक फिर 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 को ले लूँगा, फिर बीच में प्लस था ये वाला प्लस,
तो यार प्लस आ गया। इन सब को मैं जोड़ के देखता हूँ और मुझे क्या मिलता है। तो देखो 3 में 2 जोड़ो 5, 3 and 2 5, और 5 में 2 जोड़ो तो 7, और 7 में 0 जोड़ो तो 7 ही मिलना है। इसमें जो आपका इकाई का अंक है वो इस बार क्या आया, अपना इकाई का अंक है वो 7 आया बच्चों। इकाई का अंक क्या आ गया, 7। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इकाई का अंक 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलो ठीक है, इकाई का अंक आपको समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक आपको चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब क्वेश्चन करो तो पहले देख लेना कि सब गुणे में है, तब किस तरीके से करना है। सब गुणे में नहीं है, अगर बीच में कुछ प्लस बाकी ऐसा कुछ भी है तो उसको पहले ध्यान में रख के बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग गुण है तो गुणे करना, जोड़ है तो जोड़ करना, उसके बाद में आप उत्तर तक पहुंचना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे और इस चीज़ का आप है जो खास करके ध्यान रखना। कुछ और भी क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं एक सेकेंड में चेक कर रहा हूँ कुछ। हाँ, कुछ क्वेश्चन भी हम और ले रहे हैं इससे मिलते जुलते, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे देखो अब और हम समझ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक ये ले लेते हैं, इसका इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट क्या होगी। अगला दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो पहले हम इन दोनों गुणा कर लेते हैं क्योंकि सब गुणे में ही है। तो 2 तिया 6, फिर गुणा 4, ये तो 24 आ रहा है। ठीक है, तो 24 आ रहा है जब हमारे हमारे पास में इन दोनों गुणा करने पे 24 आ रहा है। और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 8 और 4 का गुणा कर दो 32 आएगा। 32 को 9 से गुणा करने की बजाय 2 और 9 का कर दो, सब इकाई का अंक लेने। तो 2 9 में 18 या फिर 18, और 18 में इकाई का अंक है, 18 में इकाई का अंक है वो है 8। थोड़ी बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप एक साथ इसको रिवीजन कर लेना एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखो, सब में गुणा है बिल्कुल, 9 का पारा 8 और बोलना है 9 8 जा 72 होता है। और 72 में बच्चों इकाई का अंक क्या है, वो है हमारा 2। तो 2 का 7 से गुणा करो, तो 2 का 7 से गुणा करने पे आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, और 14 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 90 या फिर 90, करना ही नहीं, 4 और 5 का कर दो। 14 और 5 नहीं कि 4 और 5 का करो, 4 और 5 का करने पे 20 आएगा। और 20 में 0 होता है, 0 और 4 का करने पे 0 आएगा। अगर सब गुणे में है, सब की सब संख्या गुणे में है, आपको 5 और 5 और किसी भी सम संख्या या फिर सम संख्या का अगर हम गुणा करते हैं ना, सम संख्या का गुणनफल, सम संख्या का गुणनफल कितना होता है, सम संख्या का गुणनफल है वो 0 होगा, मतलब इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अपने यहीं तक